देखिए एल्युमिनियम की जो द्रव्यमान दिया है 0.047 किलोग्राम दिया है और एल्युमिनियम का जो टेम्परेचर दिया है वो 100 डिग्री सेल्सियस दिया है और विशिष्ट ऊष्मा पूछ रहा है एल्युमिनियम की विशिष्ट ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा को हम सी से दर्शा रहे हैं, एस से भी दर्शाते हैं, हमने सी लिख दिया है। तो Cl, इसका मतलब एल्युमिनियम की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करनी है। आगे क्या दिया है? आगे दिया है आपका जल का द्रव्यमान मैंने लिखा है mw, वाटर का ये मास लिखा गया है 0.25 किलोग्राम। वाटर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब रहता है तो उस समय 20 डिग्री सेल्सियस है पानी का टेम्परेचर, और जल का जो विशिष्ट ऊष्मा है 4.18 गुणित 10⁻³ जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद ये आपका इसका द्रव्यमान दिया है कापर का, तांबे में जो डाला जाता है तो तांबे का द्रव्यमान 0.14 किलोग्राम है और तांबे का जो है विशिष्ट ऊष्मा दिया 0.386 गुणित 10⁻³ जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। और जब जल को तांबे के बर्तन में डाला जाता है तो इसीलिए मैंने 2 लिख दिया, W/C लिख दिया। वाटर को तांबे के बर्तन में जब डाला जाएगा तो उस पूरे ऊष्मामापी का टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो हम जानते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, गोले द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, अर्थात दी गई ऊष्मा बराबर ली गई। तो गोले द्वारा दी गई ऊष्मा जल तथा तापमापी द्वारा ली गई ऊष्मा, जल ऊष्मा लेगा और तापमापी ऊष्मा लेगा। सूत्र मैंने लिखा क्या, mCt होता है, mc डेल्टा टी होता है। तो m गोला क्या है, एल्युमिनियम का है, तो MAl CAl डेल्टा टी। जल तथा तापमापी, तो जल का क्या होगा, MW CW डेल्टा टी होता है, इसको हमने बाहर कर दिया है, प्लस तापमापी का होगा MC CC और डेल्टा T1 मैंने यहाँ कर दिया क्योंकि यहाँ डेल्टा टी लिखे हैं तो इसको T1 कर दिया है। मान रखिए ml 0.047 किलोग्राम ये है एल्युमिनियम द्रव्यमान। एल्युमिनियम का विशिष्ट ऊष्मा पूछ रहा है, डेल्टा टी 100 डिग्री सेल्सियस था और लास्ट में टेम्परेचर कितना हो गया 23 डिग्री सेल्सियस। तो TL माइनस TW/C जो पूरा टेम्परेचर हुआ। और जल का द्रव्यमान 0.25 किलोग्राम, 0.25 किलोग्राम ये दिया है। और जल की विशिष्ट ऊष्मा 4.18 गुणित 10⁻³ उसके बाद तांबे का द्रव्यमान 0.14 किलोग्राम, तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 0.386 गुणित 10⁻³ है। ये देखिए 0.386 गुणित 10⁻³ और डेल्टा T1 क्या है, टेम्परेचर T2 माइनस T1 जो टेम्परेचर हुआ बाद में गोले को डालने के बाद 23 डिग्री और पहले जल का टेम्परेचर 20 डिग्री था, 23 माइनस 20 कर दिया। हल करेंगे देखिए 0.07 CAl एल्युमिनियम का टेम्परेचर 100 है, लास्ट में 23 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसका दोनों का गुणा करेंगे 1045, 10⁻³ का मतलब 1000 का भी गुणा कर देंगे और इसका गुणा करेंगे इसमें तो 54.04 गुणित 1000 का कर देंगे 54.04 आया, 23 में से 20 घटाएंगे 3 आएगा। अब यहाँ देखिए 0.47 का गुणा यहाँ 100 में से 23 घटाएंगे 77 और ये इसको जोड़ेंगे 1099 से 0.4 गुणित 3 तो क्या हो जाएगा, Cl बराबर हो जाएगा 3 का गुणा करेंगे इतना आएगा और इसके बटे इतना चला जाएगा। ये तो भाग देंगे, इसका भाग देने पर 911.03 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस या 911 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस आएगा ये पूरा।